हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज़मीर सर में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इसमें क्या होता है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूलेज होते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से समझिए। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज एंड अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हम HI से डिनोट करते हैं एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम H0 से H0 से डिनोट करते हैं। एंड मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है जहाँ पे हम इमेज के डिस्टेंस से लेते हैं। ये क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि इमेज का डिस्टेंस और अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इससे को क्या होता है फार्मूले में, -v/u। तो यहाँ पे जब दोनों ही mm है तो हम दोनों को, इनको और इसको आपस में इक्वल कर देते हैं। सो m इक्वल्स टू HI/H0 इज इक्वल्स टू -v/u। आइए अब हम देखते हैं अपने मैग्नीफिकेशन के बारे में कुछ बातें। यानी कि इफ़ m इज़ पॉजिटिव तो इमेज हमारी कैसी बनेगी, इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब कि वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी। इफ़ m इज़ नेगेटिव, यानी कि m की जो वैल्यू है, मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है, अगर ये नेगेटिव आएगी तो इमेज हमारी कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। इफ़ HI इज़ इक्वल्स टू H0, यानी कि यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज इज़ इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देन इमेज इज़ इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल बन रही है। एंड m इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई, 1 होगी। इफ़ HI इज़ ग्रेटर देन H0 देन इमेज इज़ इनलार्ज, तो जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इनलार्ज होगी, बड़ी होगी। एंड m इज़ ग्रेटर देन 1। इफ़ HI इज़ लेस देन H0 देन इमेज इज़ डिमिनिश्ड, यानी कि जो इमेज है वो छोटी बन रही है हमारे ऑब्जेक्ट से। तो इस केस में जो हमारी इमेज होती है वो डिमिनिश्ड बनती है और m की वैल्यू 1 से लेस होती है। इफ़ m इज़ पॉजिटिव एंड लेस देन 1 इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा उसमें m की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी एंड लेस देन 1 होगी। अगर m इज़ पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 है तो ये कैसा होगा, इट इज़ अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर होगा। एंड अगर m की वैल्यू निगेटिव में आ रही है तो ये कॉनकेव मिरर होगा, यानी कि पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 है तो भी और निगेटिव है तो भी, तो ये कैसे होंगे, कॉनकेव मिरर होंगे। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज +1। जो प्लेन मिरर है इसका मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमेशा +1 आएगी। प्लस साइन हमें क्या बताता है कि जो हमारी इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड इमेज वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है। एंड 1 हमें बताता है कि जो इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल आ रहा है। तो अभी तक हमने 3 टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ा है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आइए बेसिक्स है इसमें अंतर समझते हैं क्या होता है। प्लेन मिरर प्रोड्यूस एज इमेज ऑफ सेम साइज, जो प्लेन मिरर होता है वो सेम साइज़ की इमेज क्रिएट करता है। जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो मैग्नीफाइड इमेज करता है, यानी कि बड़ी इमेज करता है। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसी, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो ये तीनों ही मिरर्स में बेसिक से डिफरेंस है इमेज साइज़ को लेकर। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।